प्रकार से सर ने बताया कि सफलता प्राप्त करने का जुनून कभी कभी हमें इस तरह चढ़ जाता है, हम सफलता के जुनून में कुछ इस प्रकार से अंधे हो जाते हैं कि कहीं बार असफल होने पर हम गलत कदम उठा लेते हैं, असफल होने पर हम गलत रास्तों पर चले जाते हैं। एक ऐसा ही किस्सा, एक नौजवान लड़का जब एनडीए की एग्जाम देने के लिए निकलता है, ऋषिकेश पहुंचता है और जब उसे पता चलता है कि उस एग्जाम में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, ऋषिकेश की एक पहाड़ी पर जाकर वो कोशिश करता है कि उस पहाड़ी से कूदकर अपने जीवन को समाप्त कर ले। तब वहां से खड़े हुए ऋषि शिवानंद उसको देख रहे थे। उसने कहा, बेटा जरा रुको, यहाँ पर आओ, क्या बात हुई? तो उसने कहा कि महाराज मैं कोशिश कर रहा था, परीक्षा देने आया, मेरे पास तो लौटने का किराया तक नहीं है, अपने बहन के गहने बेचकर मैं इस एग्जाम को देने के लिए आया था, पर आज मैं इसमें सफल नहीं हो पाया। तो महाराज ने कहा कि तुम निराश क्यों होते हो, मेरे पास चलो, मेरे से लौटने का किराया ले जाओ और बैठो, कुछ देर विश्राम करो, खाना वाना खाओ। तो वो ले गए उसे और वहां पर खाना खिलाया। उन्होंने जब सुबह उठी, वो लड़का फिर ऋषि के पास जाता है, ऋषि पूजा कर आ रहे होते हैं, वो लड़का ऋषि से जाकर पूछता है, जाने की आज्ञा लेता है। तो वो ऋषि से जाकर कहता है कि आप भगवान की आराधना करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, मुझे एक बात बताइए, मेरी निष्ठा सच्ची थी, मेरी मेहनत, मेरी लगन में कोई कमी नहीं थी, मेरी भावनाएं सच्ची थी, पर इसका क्या कारण था कि मैं इसमें सफल नहीं हो पाया, मैं इस एग्जाम में सेलेक्ट नहीं हो पाया? तो महर्षि शिवानंद ने जो जवाब दिया वो सचमुच में हमारे हिंदुस्तान के मुल्क की, इस मुल्क की मिट्टी का जवाब है। वो सचमुच में इस मुल्क की तासीर है कि किस प्रकार से सफलतम लोगों को उन्होंने आगे तक पहुंचाया। महर्षि शिवानंद ने उस लड़के को जवाब दिया कि बेटा, अगर तुम इस परीक्षा में सेलेक्ट नहीं हो पाए हो, अगर इस परीक्षा में तुम सफल नहीं हो पाए हो, इसका मतलब यह है कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ और बड़ा पथ खाली रखा है, किसी और जगह तुम्हें पहुंचाना चाहता है, बड़े स्थान पर पहुंचाना चाहता है। तो जब वही लड़का जब मेहनत करता है, फिर से अपने आप को मोटिवेट कर फिर से अपने आप को झकझोरता है, संघर्ष करता है, तो वो लड़का अब इस पूरे देश में और पूरी दुनिया में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जाना जाता है, पहचाना जाता है। और उसे पूरी दुनिया, जिस लड़के ने इस हिंदुस्तान को न्यूक्लियर का सपना दिखाया, राष्ट्रपति जैसे महनीय पद तक वो पहुंचे। तो मेरे दोस्तों, अपने जीवन में कभी भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। एक जो हम सभी के लिए, हम गांव से आते हैं, छोटे छोटे कस्बों से आते हैं, गली कूचों से आते हैं, हमारे जीवन में सबसे बड़ी चीज होती है कि हमें मौका नहीं मिल पाया, हमारे पास सुविधाएं नहीं थी, हमारे पास मार्गदर्शन की कमी थी, या इस प्रकार की हम बहुत से अपने आप से बहाने बनाते हैं। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप जरा याद कर देखिए कि संसार का सर्वश्रेष्ठ महाभारत के काल में धनुर्धर कौन हुआ? मेट्रोपॉलिटन सिटी में पला बड़ा, एलिट क्लास का बच्चा, महाराजा धीराज पांडु का पुत्र, जिनके लिए शिक्षक के रूप में, टीचर के रूप में, कोच के रूप में गुरु द्रोणाचार्य जैसे श्रेष्ठ गुरु थे, वो अर्जुन इस महाभारत काल का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं हुआ। तो फिर कौन ऐसा था जो महाभारत काल का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हुआ? जिसके पास सिखाने के लिए गुरु थे, गुरु के रूप में परशुराम थे, जिन्होंने कई बार ब्राह्मणों को इस जमीन को दान कर दिया, जिनसे युद्ध करने के लिए हम देवता तक कपाते थे, कवच कुंडलधारी जिसके माथे पर सूर्य सा ललाट, वो कर्ण भी महाभारत काल का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं हुआ। तो जरा विचार कीजिए कि महाभारत का काल का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन हुआ, जिसने पूरे दुनिया में, जिसके आज भी उनको याद किया जाता है, आज भी पढ़ा जाता है। मेरे दोस्तों, महाभारत काल का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हुआ एक निशाच का बेटा, जो गया अपने गुरु के पास और गुरु से जाकर कहा कि मैं आपसे शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ। उसके जीवन की निराशा देखिए कि गुरु ने कहा, जाओ है निषाद पुत्र तुम हो, स्वीकृत कहकर जिसे नकार दिया, फिर भी निराश न होकर उसने अपने गुरु का सम्मान किया, अपने गुरु का आदर किया और गुरु की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर, लकड़ी का धनुष बनाकर सरकंडों की तीरों से प्रयास किया, और वो एकलव्य जो कि महाभारत काल का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हुआ, जिसको हम किताबों में पढ़ते हैं। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, अगर इस एकलव्य का अंगूठा गुरु द्रोणाचार्य ने नहीं मांगा होता, तो ना इस धरती पर कौरव बच्चे होते, ना इस धरती पर पांडव बच्चे होते। यदि कोई इस धरती पर जीवित रहता तो एकलव्य का राज जीवित रहता, एकलव्य का शासन जीवित रहता। तो एक अभाव में पला बड़ा लड़का जो उस वक्त से हमारे लिए बीच में हमारे लिए उदाहरण बना है, तो हम अगर हमारे अभावों से लड़े, हम अपने आप को मोटिवेट करें, अपने आप को निराश नहीं होने दें, तो वास्तव में कोई भी असंभव कार्य को संभव कर सकते हैं। आप तब तक नहीं हार सकते हैं, आपको तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक आपको अपने आप से उम्मीद है, जब तक आपको अपने आप से आशाएं हैं। आप जरा विचार कीजिए,
एक लड़का, सफलता की कहानियां किसी एक क्षेत्र को लेकर नहीं चलती। एक लड़का जो 10वीं कक्षा में फेल हो गया, जिसे पूरे गांव गली कस्बों ने कहा कि अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता अगर ये लड़का 10वीं में फेल हो गया। वो लड़का अपनी मेहनत अच्छे से करता रहा, उसे उसका लक्ष्य पता था। वो अगर अच्छे से क्रिकेट खेलता रहा तो उसे दुनिया ने सचिन तेंदुलकर कहकर बुलाया। और मेरे दोस्तों, इस बात पर गर्व कीजिएगा, जिस 10वीं कक्षा में वो फेल हुआ था वो लड़का आज मराठी की उसी 10वीं कक्षा में सचिन तेंदुलकर का पाठ पढ़ाया जाता है, सचिन तेंदुलकर के बारे में बताया जाता है। तो इस प्रकार से सफलताओं के कई किस्से आज आदरणीय ओम जी सर है, राजू जी सर है, सुरेंद्र जी सर है, जितने भी लोग यहाँ पर तमाम लोग उपस्थित हैं, जो खुद अभावों में पले बड़े, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सा संघर्ष किया, जिनके पास कुछ भी नहीं था, फिर उसके बाद भी उन्होंने अपने आप से आशा रखी, अपने आप से उम्मीद रखी, अपने आप को निराश नहीं होने दिया और एक गांव से निकलकर, गली से निकलकर, कस्बे से निकलकर आज पूरे हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, अपने स्टूडेंट्स को आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रकार के बहुत से किस्से हमारी जिंदगी में हमें देखने को मिलते हैं। आप यदि कभी नोट करेंगे इस हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट लोगों की, चाहे वे बिजनेस में हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे शासन में हो, चाहे प्रशासन में हो, उनकी लिस्ट उठाकर देखिएगा, आपकी मेरी तरह छोटे छोटे गांव से निकले हुए नौजवान जो आज के वक्त में इस हिंदुस्तान का नेतृत्व कर रहे हैं और पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। कभी महाकवि दिनकर ने लिखा कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके न वीर नर के मग में, कम ठोक खेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव खड़, और मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है, मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है। जब एक व्यक्ति अपनी पत्नी की प्रसव की पीड़ा की वजह से उसकी पत्नी की जब मृत्यु हो जाती है तो वो व्यक्ति अपने दिमाग में सनक जिंदा कर एक पहाड़ से टकराने निकलता है। जब उसके गांव के कस्बे के सारे लोग उसे छोड़कर चले जाते हैं और कहते हैं ये लड़का पागल हो गया है, वो लगातार संघर्ष करता है, मेहनत करता है और पहाड़ को उसके लिए रास्ता छोड़ना पड़ता है और उस पूरी दुनिया में वो व्यक्ति दशरथ मांझी के नाम से जाना जाता है। आप ऐसे व्यक्तियों की कहानियों को पढ़े, आप ऐसे व्यक्तियों के जीवन से प्रेरणा ले, आप ऐसे व्यक्तियों से सीखे जिन्होंने हमें सीखने के लिए, हमें आशाएं देने के लिए बहुत कुछ बाकी है।